हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज उज्जैन अकेडमी बस्ती से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था जंतु जगत के बारे में, जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में। उसमें एक संघ हो चुका था, संघ प्रोटोजोआ। अगला हम लोग संघ देखते हैं, संघ पोरीफेरा। ठीक, आपको जैसे कि बताया गया था कि स्टोरर और यूस्टिंजर ने जीवों के विकास के बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकरण किया था। तो प्रोटोजोआ के बाद जिन जंतुओं का निर्माण हुआ इस धरती पर वो कहलाए पोरीफेरा। पोरीफेरा इनको क्यों कहा गया? क्योंकि जो पोरीफेरा संघ के जीव होते हैं उन सभी जंतुओं के शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। ठीक, पोरीफेरा संघ के जंतुओं के शरीर पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे ऑस्टिया कहा जाता है। जैसे हम देखें तो साइकान, ये साइकान का फिगर है। इस साइकान के शरीर पर छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे छिद्र, जिसको कहते हैं ऑस्टिया। ठीक, ऑस्टिया कहा जाता है। तो चूंकि पोर होने की वजह से इनको कहा गया पोरीफेरा संघ। ठीक, पोरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक, बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इनके शरीर में ऊतकों का निर्माण नहीं होता। ठीक, ऊतक क्या होते हैं? तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। जब तमाम कोशिकाएं मिलकर किसी एक कार्य के लिए जिम्मेदार होती हैं तो उसको कहते हैं ऊतक। ठीक, पोरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं बहुकोशिकीय तो होते हैं, लेकिन इसमें ऊतकों का निर्माण नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें जीवों के विकास का, तो एक कोशिकीय जीवों के से विभाजन से ही द्वारा बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। किसी भी बहुकोशिकीय जीव का निर्माण कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा ही होता है। इनके शरीर में एक गुहा होती है, मतलब जो इनका शरीर होता है किसका, तो पोरीफेरा संघ के जीवों का, इनके शरीर के अंदर खाली स्पेस होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे बांस होता है, बांस के बीच में खोखला होता है। ठीक, ऐसे ही जो साइकान दिख रहा है, साइकान का फिगर है, जो एक प्रकार का पोरीफेरा संघ का जीव है। जो साइकान होता है इसके शरीर में गुहा होती है, कैविटी होती है, यानी खाली स्पेस होता है, जिसको कहा जाता है स्पंज गुहा। इसको कहा जाता है स्पंज गुहा। और जो गुहा होती है अग्रसिरे पर स्थित एक छिद्र द्वारा खुलती है, जिसे कहते हैं आसिकुलम। यानी कि जो ये बीच में कैविटी आपको दिख रहा है, ये कैविटी जाके खुल रहा है कहाँ पर, तो ये खुलता है आसिकुलम में। ध्यान दीजिएगा, जो पोरीफेरा संघ के जीव होते हैं इसमें भी जो श्वसन होता है या होता है विसरण के द्वारा। कैसे श्वसन होता है? तो जो पोरीफेरा संघ के जीव होते हैं सभी के सभी जलीय जीव होते हैं, और यानी पानी में डूबे होते हैं। तो जो इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसको ऑस्टिया कहा जाता है। इस ऑस्टिया के द्वारा, चूंकि पानी में ही है, इसलिए जितने भी छिद्र हैं उन सभी छिद्रों के माध्यम से इसके शरीर में पानी घुसता रहता है, यानी कि इंटर करता रहता है, और ये पहुंचता है इसी कैविटी में, जिसको कहते हैं स्पॉन्जोसिलिया, स्पंज गुहा। तो इस कैविटी में पानी के साथ जो ऑक्सीजन घुला होता है, इसी ऑक्सीजन को लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जो ये पानी बचा है, ये पानी क्या होगा, बाहर की तरफ जो आसिकुलम होता उसी से निकलता रहता। ठीक, यानी कि हमेशा जो स्पंज होते हैं या पोरीफेरा संघ के जीव होते हैं, इनके शरीर पर जो छिद्र होते हैं, छिद्र के माध्यम से पानी हमेशा उसमें इंटर करता रहता है। उस पानी के साथ छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं वो भी इंटर करते रहते हैं, जो इसको फूड की तरह इस्तेमाल कर लेता है, जो इंसेक्ट होते हैं। और इनके शरीर में अंतः कंकाल, क्योंकि अभी ये कार्डेटा संघ के तो जीव है नहीं, इसलिए इनमें अंतः कंकाल विकसित तो होंगे नहीं, लेकिन जो साइकान होता है या पोरीफेरा संघ के जीव होते हैं उनमें अंतः कंकाल के रूप में कंटिकाएं होती हैं। अगर हम पोरीफेरा संघ के जीवों की बात करें, साइकान हो गया, पोरीफेरा संघ का जीव है। ल्यूकोसोलिनिया हो गया, पोरीफेरा संघ का जीव है। यूस्पांजिया, जिसको कहा जाता है बाथ स्पंज, चूंकि इसमें जो स्पिक्यूल्स होता है, कंटिकाएं होती हैं, जब यह स्पंज डेड हो जाता है, कौन, यूस्पांजिया, तो इसकी जो अंतः कंकाल होता है, कंटिकाएं, इनका साबुन की तरह इस्तेमाल होता है तमाम देशों में, इसलिए इसको बाथ स्पंज कहा जाता है। और इसी संघ का एक जंतु है यूप्लेक्टेला, इसको वीनस के फ्लावर की टोकरी कहा जाता है।
दोस्तों अगला संघ है संघ सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा संघ के जीवों को नाइडेरिया भी कहा जाता है, निडेरिया भी कहा जाता है। ठीक, सिलेंट्रेटा इसको क्यों कहा गया? जैसे आपको बताया गया था पोरीफेरा संघ के जीवों के अंदर पोरीफेरा संघ के जीवों के अंदर एक गुहा होती है जिसको स्पंजोसील या स्पंज गुहा कहा जाता है। ऐसे ही जो सिलेंट्रेटा संघ के जीव होते हैं जैसे कि हाइड्रा, इसके भी बॉडी के अंदर एक गुहा होती है, कैविटी होती है जिसको कहते हैं सिलेंट्रान। इसको कहते हैं सिलेंट्रान। चूँकि इसकी कैविटी को, इसकी गुहा को सिलेंट्रान कहा जाता है, इसलिए इस संघ के जितने भी जंतु हैं उन सभी जंतुओं को एक संघ बना के रखा है, इसको कहा गया सिलेंट्रेटा। चूँकि पाया क्या जाता है सिलेंट्रान नामक कैविटी होती है जिसकी वजह से इस संघ का नाम रखा गया सिलेंट्रेटा। देखते हैं इसके लक्षण क्या क्या चीज़ें हैं, जीव कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो सिलेंट्रेटा संघ के जो जीव होते हैं इस संघ के जीवों में ऊतक बनने की प्रारंभिक अवस्था पाई जाती है। ठीक, जैसे आपको इसके पिछले वीडियो में बताया गया प्रोटोजोआ के बारे में और आपको बताया गया क्या तो पोरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा संघ के जीवों का शरीर तो बहुकोशिकीय होता था लेकिन ऊतक उसमें नहीं पाए जाते थे। लेकिन जब पहुँचे हम कहाँ पर सिलेंट्रेटा में, तो सिलेंट्रेटा संघ के जीवों में ऊतक बनने की प्रारंभिक अवस्था पाई जाने लगी। ठीक, जो सिलेंट्रेटा संघ के जीवों का शरीर होता है वो 2 स्तरों में बटा होता है। बाह्य स्तर को एक्टोडर्मिस कहते हैं और भीतरी स्तर को कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक, तो एक्टोडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में, जैसे ये हाइड्रा का चित्र है, इसके बाहर जो है वो क्या है एक्टोडर्मिस है। एक्टोडर्मिस के बाद अंदर में एक आपका है कौन सा गैस्ट्रोडर्मिस। एक्टोडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में मीजोगिलिया पाई जाती है, मीसोगिलिया होती है। जो सिलेंट्रेटा संघ के जीव होते हैं उनके मुख के आसपास टेंटिकल्स या कह सकते हैं स्पर्शक पाए जाते हैं। जैसे ये हाइड्रा का फिगर है, अगर हम बात करें ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाले, ये सब के सब स्पर्शक हैं जिसमें डंक मारने वाली, जिसमें क्या है, जिसमें डंक मारने वाली दंश कोशिकाएं होती हैं, निमैटोसिस्ट सेल्स होते हैं जिसको कहते हैं दंश कोशिका। ध्यान दीजिएगा, जो सिलेंट्रेटा का संघ का जीव है हाइड्रा, ये पानी में होता है और पानी में इसी टेंटिकल्स या कह सकते हैं आप जो स्पर्शक होते हैं इसी के सहारे वो पानी में तैरता भी है और किसी शिकार को पकड़ने के लिए इसका जो टेंटिकल्स होता है, स्पर्शक होता है, यही उपयोगी होता है। पहले क्या होगा, यह शिकार को अपने स्पर्शक या टेंटिकल्स से पकड़ेगा, उसके बाद इसी स्पर्शक में एक प्रकार की सेल्स होती हैं जिसको कहते हैं दंश कोशिका। दंश कोशिका में कुछ पॉइजन जैसी चीज़ें होती है जो इसके शिकार को मूर्छित करने को मारने के काम आती है। मतलब किसी शिकार को क्या करेगा, स्पर्शक से पकड़ेगा और जो दंश कोशिकाएं हैं इससे कुछ जहरीला पदार्थ छोड़ेगा जिससे इसका शिकार क्या होता है, मर जाता है और उसके बाद उसको अपने मुख से क्या करेगा, ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि खा लेता है। ठीक, अगला जो इसका लक्षण है वो क्या है, इसके शरीर की गुहा को सिलेंट्रान कहा जाता है। जो आपको पहले ही बताया गया कि चूंकि इसके शरीर में जो गुहा होती है, कैविटी होती है, खाली स्पेस होता है, इसको कहते हैं सिलेंट्रान। ठीक, और इसी सिलेंट्रान के वजह से इस संघ का नाम रखा गया सिलेंट्रेटा। कौन कौन से जीव होते हैं, तो अगर हम बात करें हाइड्रा भी सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। मूंगा नाम सुने होंगे, प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं मूंगे से बनी होती हैं। जो मूंगा होता है यह भी सिलेंट्रेटा होता है। अरिलिया एक जीव है जिसको कहते हैं जेलीफिश। अरिलिया को जेलीफिश कहा जाता है, अभी क्या है, सिलेंट्रेटा है। और एक जीव होता है सी एनीमोन भी आता है सिलेंट्रेटा के अंतर्गत। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।